जय श्री कृष्ण दोस्तों हिंदू धार्मिक ग्रंथों की माने तो भगवान के नाम से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कथन आपको श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है कि भगवान का नाम लेना कलयुग में श्रेष्ठ है और भगवान का नाम लेने मात्र से ही हमारे समस्त पापों का निवारण हो जाता है। तो अब बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान के नाम में इतनी ही शक्ति है तो सुबह को पाप करो, लोगों को धोखा दो, खूब पैसा कमाओ और शाम को भगवान का नाम ले लो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अगले दिन फिर ऐसा ही करते जाओ। असल में हमारे बहुत से शास्त्रों में अनेकों ऐसी कहानियां भी मिलती हैं जिसमें किसी ने बहुत पाप किए और भगवान का नाम लेने के कारण उनके वो पाप नष्ट हो गए। तो क्या ऐसा करने से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? और ऐसा करना वो भी कलयुग में तो बेहद आसान होगा। दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में और पाप भी नहीं लगेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा जाता है कि राम नाम से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? इसका सही अर्थ क्या है और कैसे आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हो, आज इसको हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राम नाम की महिमा अपरंपार है और जो कोई भी राम का नाम एक बार ले लेता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि एक इंसान अपने जीवन में इतने पाप कर भी नहीं सकता जितने राम का नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो इनसे जुड़ी आपको दो कहानियां सुनाता हूँ। इसमें से एक कहानी तो स्वयं राजा जनक की है और जो दूसरी कहानी है वो भागवतम की है। ये दूसरी कथा तो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी। ऐसा लगने लगेगा मानो सारी उम्र पाप करो और अंत में भगवान के भक्त बनकर भगवान का नाम ले लो और सारे पाप साफ कर लो। चलिए पहले सुनते हैं पहली कथा को। माता सीता के पिता राजा जनक जी जब अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कई लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। राजा जनक ने दूत से इन आवाजों का रहस्य पूछा तो दूत ने बताया ये सब भयंकर आवाजें नर्क से आ रही हैं। राजा जनक के मन में नर्क को देखने की जिज्ञासा हुई और वह तुरंत नर्क में गए। उन्होंने वहाँ बहुत सारी आत्माओं को कष्ट पाते हुए देखा। ये देख राजा जनक जी भी दुखी हो गए। राजा जनक के मन में आया कि इनकी मुक्ति का कुछ तो उपाय सोचना होगा। ऐसे विचार उनके मन में थे कि उनके मुख से निकल गया कि मैं इन सभी आत्माओं के ऊपर एक राम नाम लेने से जो फल मिलता है वो समर्पित करता हूँ। जैसे ही राजा जनक के ये शब्द हवा में गूंजे वैसे ही वहाँ जितनी भी आत्माएं नर्क में दुख पा रही थी वो सब वहाँ से गायब हो गईं। यानी कि एक राम नाम से उन सभी के पापों का नाश हो गया और वो सब स्वर्ग में चले गए। ऐसे ही दूसरी कथा कुछ खास और कुछ अलग है। ये कहानी है एक ब्राह्मण की जो पहले बहुत धर्म कर्म के कार्य करता था, लेकिन एक शाम घर जाते समय उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक वैश्या के साथ था। वैश्या की पोशाक ढीली हो रखी थी। ब्राह्मण के मन में भी काम भाव उत्पन्न हो गया। इसके कुछ दिनों बाद वो उस वैश्या को अपने घर ले आया। उसने अपनी बीवी और माँ बाप को बेघर कर दिया। ब्राह्मण ने धर्म के रास्ते पर चलना भी छोड़ दिया। वह हर वक्त उस वैश्या के साथ ही भोग विलास करता रहता। ऐसे ही करते करते उसे बहुत समय बीत गया और इन दोनों के 10 बच्चे भी हो गए। ब्राह्मण ने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, परंतु सबसे छोटा होने के कारण ब्राह्मण उसे बहुत प्यार करता था। और जब इस बच्चे की उम्र 10 वर्ष की हुई तो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और 2 बड़े ही भयानक दिखने वाले दूत ब्राह्मण को लेने आए। यमदूत इतने डरावने थे कि उनको देखकर ही ब्राह्मण डर के मारे जोर से अपने छोटे बेटे नारायण का नाम पुकारने लगा। ये नाम पुकारते ही वहाँ नारायण के दूत आ गए। नारायण के दूतों ने यमदूतों को रोका और कहा कि इसको ले जाने का अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इसने अंत समय में भगवान का नाम लेकर अपने सारे पाप नष्ट कर लिए। यमदूतों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इसने तो अपने बेटे को पुकारा है, परंतु नारायण दूतों ने कहा जो भी हो, जानबूझकर या भूलवश, नारायण नाम अकेला ही सारे पापों को नष्ट करने में सक्षम है। अब नारायण दूत की बात मानकर यमदूत अपने लोक वापस चले गए और ब्राह्मण को फिर 1 साल का जीवन प्रदान किया गया, जिसमें वो तीर्थ स्थल जाकर तपस्या करने लगा और अंत उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अब इन दोनों कहानियों के सही अर्थ को जो कहानी पूरा करती है उसको सुनते हैं। जब श्री राम का युद्ध रावण के साथ चल रहा था
तब श्री राम की वानर सेना जीते जा रही थी। रावण के राक्षसों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी एक राक्षस ने ये अनुभव किया कि जब भी कोई वानर उन पर प्रहार करता है तो वो जय श्री राम का नारा लगाता है। राक्षसों को ये पता चल गया था कि राम नाम की शक्ति से ये हमें मार रहे हैं। इसके बाद सभी राक्षसों ने अपने पूरे शरीर के ऊपर हर जगह राम राम लिख लिया और अब सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। कोई भी वानर उस शरीर पर कैसे प्रहार कर सकता था जिस शरीर पर राम नाम लिखा हो, चाहे वह शरीर राक्षसों का ही क्यों ना हो। अब उल्टा राक्षसों की सेना भारी पड़ने लगी और जब वानर सेना हारने लगी तब उन्होंने श्री राम के पास जाकर ये सूचना दे दी। अब श्री राम उन दानवों के पास गए और उनके शरीर को देखा और पाया इनके हर जगह राम नाम लिखा है, लेकिन दिल में राम नहीं बसे। बस श्री राम ने इनके दिल पे ही वार किया जहाँ राम नाम नहीं था। तो सबसे जरूरी है भगवान का नाम आपके दिल में हो, और जब एक बार भगवान का नाम दिल में होता है तो पाप नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का नाम मैले दिल में नहीं रह सकता। जिस दिल में भगवान नाम होगा वह दिल साफ हो ही जाएगा। दूसरी कथा में ब्राह्मण को भगवान द्वारा एक चांस दिया गया था और उसने दोबारा पाप नहीं किया, और यही बात पहली कथा के साथ भी थी, जहाँ पर नर्क में पीड़ा सह रहे लोग इस स्थिति में ही नहीं थे कि वे दोबारा पाप कर सकें। असल में भगवान का नाम लेने से हमारा मन निर्मल होता है, और अगर व्यक्ति दोबारा पाप ना करे तो ही भगवान हमारे पाप क्षमा करते हैं। हरे कृष्णा।